नमस्कार। मैं हूं आपकी होस्ट नेहा और आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा। आज बात करेंगे उस महानायक की जिसने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। वो व्यक्तित्व जो ना सिर्फ एक क्रांतिकारी थे बल्कि एक विचारक, एक लेखक और एक समाज सुधारक भी थे। हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम के अमर योद्धा वीर सावरकर जी की। लेकिन अफसोस की बात यह है कि एक और सावरकर का त्याग और बलिदान है, तो दूसरी ओर वो लोग हैं जो उसके नाम पर राजनीति करने से बाज नहीं आते। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जैसे नेता लगातार सावरकर के खिलाफ अपमानजनक बयान देकर यह साबित करना चाहते हैं कि उनकी विचारधारा उनसे मेल नहीं खाती। लेकिन आज हम आपको सावरकर की ऐसी कहानियां बताएंगे जो उनकी महानता का प्रतीक है और जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी ना सुना हो। राहुल गांधी ने हाल ही में एक बयान में कहा कि मैं सावरकर नहीं हूं, मैं माफी नहीं मांगूंगा। ये वही राहुल गांधी है जो बार बार स्वतंत्रता संग्राम के इस महानायक को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या राहुल गांधी यह जानते हैं कि जिस भारत भूमि पर वे राजनीति कर रहे हैं उस पर आजादी की नींव रखने वाले सावरकर ने 2 बार उम्र कैद की सजा भोगी। क्या कांग्रेस पार्टी को यह याद है कि सावरकर ने अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल नीति को सबसे पहले उजागर किया था? आज जब कांग्रेस पार्टी और उसके नेता सावरकर का नाम लेकर विवाद खड़ा करते हैं तो उनका असल उद्देश्य क्या है? क्या वे सावरकर के बलिदान और विचारधारा को दबाने की कोशिश कर रहे हैं? ये सवाल हर भारतीय के मन में उठना चाहिए। सावरकर के अनसुने तथ्य जो उनकी महानता दिखाते हैं आज हम आपको बताएंगे। सावरकर को 1911 में दोहरी उम्र कैद 50 साल की सजा सुनाई गई थी और अंडमान की सेलुलर जेल में भेजा गया था। यहाँ उन्हें अमानवीय परिस्थितियों में रखा गया, जहाँ कैदियों को नारियल का तेल निकालने के लिए कोहलू चलाना पड़ता था। बावजूद इसके सावरकर ने हार नहीं मानी। उन्होंने जेल में रहकर भी किताबें लिखी और क्रांतिकारियों के साथ संपर्क बनाए रखा। सावरकर ने हिंदुत्व शब्द को परिभाषित किया और इसे सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बताया। उनके विचारों ने भारतीय समाज में एक नई चेतना को जागृत किया। उनकी किताब हिंदुत्व, हु इज अ हिंदू, आज भी सांस्कृतिक विचारधारा के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। इस किताब को पढ़कर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक और प्रथम सरसंघ चालक हेडगेवार जी को हिंदुओं को एकजुट करने की प्रेरणा आई और वो सावरकर जी से मिलने जेल गए। उसके बाद सावरकर जी से प्रेरणा लेकर उन्होंने आरएसएस नामक के संगठन की स्थापना की, जो आज दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक संगठन है। वीर सावरकर ने विदेश में रहते हुए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नया आयाम दिया। लंदन में उन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना की, जो क्रांतिकारियों के विचार विमर्श का केंद्र बना। उनकी प्रेरणा से मदन लाल ढींगरा ने कर्जन वायरी की हत्या की, जिससे स्वतंत्रता संग्राम को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली। सावरकर ने फ्रांस में गिरफ्तारी के दौरान भागने का प्रयास भी किया, जो ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ उनके साहस और संघर्ष को दर्शाता है। कांग्रेस द्वारा उन्हें माफी वीर कहकर अपमानित करना उनकी योग्यताओं, योगदानों को नकारने का प्रयास है, जबकि सावरकर का हर कदम स्वतंत्रता संग्राम की नींव को मजबूत करने वाला था। सावरकर ने 1857 का स्वतंत्रता संग्राम नामक एक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने इस क्रांति को एक संगठित स्वतंत्रता संग्राम के रूप में परिभाषित किया। अंग्रेज इस किताब से इतना डरे हुए थे कि उन्होंने भारत में इसे प्रतिबंधित करा दिया गया था, क्योंकि यह भारतीय युवाओं को प्रेरणा देती थी। वीर सावरकर महिलाओं के अधिकारों और जातिगत भेदभाव को खत्म करने में
प्रबल समर्थन देते थे। उन्होंने सामाजिक सुधार में महिलाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण माना और उनके सशक्तिकरण की वकालत की। सावरकर ने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया और महिलाओं के लिए शिक्षा को बढ़ावा देने की पहल की। जाति व्यवस्था की जंजीर को तोड़ने के लिए उन्होंने अछूतों को मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार तक दिलाया, इसकी मांग की और सार्वजनिक जल स्रोतों तक उनकी पहुंच सुनिश्चित की। उन्होंने अपनी रचनाओं और भाषणों में हमेशा एक ही संदेश दिया कि जाति और लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव भारत समाज की एकता और प्रगति के लिए एक बहुत बड़ा बाधक है। उनके इन प्रयासों ने सामाजिक सुधारों की दिशा में एक नई राह खोली। वीर सावरकर ने भाषा और राष्ट्रवाद को भारतीय अस्मिता के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक माना। उन्होंने हिंदी को राष्ट्र भाषा के रूप में स्थापित करने का पुरजोर समर्थन किया और इसे भारत की एकता के लिए बहुत जरूरी बताया। उनका मानना था कि एक मजबूत राष्ट्र निर्माण के लिए भाषा का योगदान अहम है, क्योंकि यह संस्कृति, परंपरा और विचारधारा को जोड़ने का माध्यम बनती है। सावरकर ने क्षेत्रीय भाषाओं के सम्मान के साथ साथ हिंदी को जोड़ने वाली कड़ी के रूप में देखा। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रवाद को केवल राजनीतिक तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे जीवन में एक व्यापक दर्शन माना, जो स्वतंत्रता, समानता और स्वाभिमान के मूल्यों पर आधारित है। उनके अनुसार भाषा, राष्ट्रवाद और भारतीय सभ्यता का संरक्षण ही स्वतंत्र भारत की भविष्य सुनिश्चित कर सकता है। क्या यह शर्मनाक नहीं है कि कांग्रेस पार्टी, जिसने खुद आजादी के लिए संघर्ष करने का दावा किया, आज उसी सावरकर का अपमान कर रही है, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी भारत माता के चरणों में समर्पित कर दी। राहुल गांधी और उनके सहयोगी जानबूझकर सावरकर के योगदान को कमतर आंकते हैं, लेकिन सवाल उठता है कि क्यों? आखिर वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि सावरकर ने उन ऊंचाइयों को उजागर किया, उन सच्चाइयों को उजागर किया जो कांग्रेस को असहज करती है, क्योंकि समाज में जाति व्यवस्था का खेल खत्म करने की बात की, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति को प्राथमिकता दी। आज जब हम अपने इतिहास को देखें तो वीर सावरकर की महानता हमें प्रेरित करती है। वह केवल एक क्रांतिकारी नहीं थे, बल्कि भारत की आत्मा थे। उनकी सोच, उनके बलिदान और उनके संघर्ष ने हमें स्वतंत्रता दिलाने में अहम भूमिका निभाई। लेकिन दोस्तों, सावरकर केवल इतिहास का हिस्सा नहीं है, वह आज भी प्रासंगिक है। उनकी हिंदुत्व की परिभाषा हमें बताती है कि हमारा धर्म केवल पूजा तक नहीं है, बल्कि यह हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा और हमारी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। आज जरूरत है कि हम वीर सावरकर के जीवन से प्रेरणा लें और उनकी विचारधारा को समझें। कांग्रेस और राहुल गांधी जैसे नेताओं के बयानों से भ्रमित ना हो। सावरकर एक व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा है जो हमें बताती है अपने धर्म, अपने संस्कृति और अपने देश के लिए लड़ना सबसे बड़ा कर्तव्य है। आइए सावरकर को उनके सच्चे स्वरूप में जाने और इस महानायक को उनका वह सम्मान और उनके वे हक दिलाएं जिनके वे हकदार हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। टीवी द्वापरा, संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।